तो हम पढ़ रहे थे एच डी यादव का नंबर सिस्टम, ठीक है। तो मैंने कल कराया था क्वेश्चन नंबर 12 तक, तो आज क्वेश्चन नंबर करते हैं 13 की बात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या है। तो मैंने बताया था कि जब 3 के मल्टीपल में दे रखी हैं तो एक सीरीज बन रही होगी पक्का। जब 3 के मल्टीपल में दे रखी हैं तो सीरीज बन रही होगी। और जब कल मैंने कहा था कि अगर किसी भी सीरीज का योग दे रखा है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो जितनी संख्याएं हैं योग को संख्याओं की संख्या से भाग कर दो। तो योग कितना है हमारा 72। योग कितना हमारा 72। जब हम 72 को किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। जब 72 को 3 से भाग करेंगे, क्यों? संख्याएं कितनी हमारे पास? संख्याएं हमारे पास 3। संख्याएं कितनी हमारे पास? 3। तो जब इसको 3 से भाग करेंगे आएगा कितना? 24। जो 24 आएगा वो आएगा हमारे पास बीच की संख्या। क्या हमारे पास? ये बीच की संख्या। हमने निकाला क्या है? निकाला तो एवरेज है, लेकिन सीरीज में होता क्या है? सीरीज में जो एवरेज होता है बीच की संख्या होती है। तो हमारे पास क्या आ गया? बीच की संख्या। अब बीच की संख्या आ गई। संख्याएँ थी 3, तो संख्या मिली हमें 1, बची 2। एक इसके इधर होगी और एक इसके इधर होगी, ठीक है। देखो अब उसने कहा है 3 के मल्टीपल में है, तो 3 के मल्टीपल में ये है 24। इसका अगला मल्टीपल क्या होगा? 27 ही तो होगा। 3 बाद इससे पिछला क्या होगा? 21 होगा। यानी सबसे छोटी पूछे तो 21 और सबसे बड़ी पूछे तो 27। ये हो गया हमारे पास आंसर। अगर डिटेल में करना है तो कैसे कर सकते हैं इसको? सबसे छोटी 3 का जो मल्टीपल है मान लेते हैं वो x है, ठीक है। फिर उससे बड़ा क्या होगा? x+3 होगा। फिर उससे बड़ा क्या होगा? x+9 होगा, x6 होगा, सॉरी। यही तो होंगे 3 मल्टीपल। भाई पहली संख्या x, ठीक है। अगर हम 3 के मल्टीपल की बात करें 6 होगा पहला मल्टीपल, मान लेते हैं 6 है पहला मल्टीपल। उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा। मान लेते हैं 6 है नहीं, 6 3 है, ठीक है ना। पहला मल्टीपल 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने x माना। कितने कितने गैप में मिल रहे हैं? 3 का मल्टीपल 3 गैप मिलता रहेगा, 3, ठीक है। तो अगर डिटेल में करना चाहें तो ऐसे करेंगे, इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये? बराबर 72। कितना हो जाएगा ये? 3x बराबर 72 में से कितना माइनस होगा? 9। 6 और 3 9, तो 3x बराबर कितना हो गया? 3x बराबर हो गया हमारे पास 63। कितना हो गया? 63। और जब 3 से काटें कितना आएगा हमारे पास? 21। तो x कितना आएगा हमारे पास? 21। और x क्या माना था हमने? सबसे छोटी संख्या, यानी पहला मल्टीपल 3 का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 24, उसका तो 27, चाहे यहाँ से पुट कर दो, ठीक है। इस तरीके से करना नहीं है हमको, इस तरीके से करना नहीं है, ठीक है। करना कैसे है कि योग को किससे भाग करना है हमें? संख्याओं की संख्या से। योग को संख्याओं की संख्या से भाग करेंगे, संख्या का आएगी हमारी बीच की संख्या आएगी, और फिर उसके बाद देख लेंगे कितनी संख्या बची है हमारी, फिर आंसर निकाल देंगे हम उसका, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। ये मैंने कल बताया था क्वेश्चन। जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने कल बताया था। क्या था इसका आंसर? देखो कल मैंने ये लिखवाया था क्या कि 1 + 2 + 3 ... 100। अगर इसका योग पूछे तो क्या होगा हमारे पास? 50 50। अगर हमसे कहे कि 101 + 102 + 103 ... 200 और इसका योग पूछे तो कितना होगा हमारे पास? 1 50 50। तो उसने यही पूछा है कि 101 102 103 और ... 200 का योग कितना होगा? 1 50 50। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने क्या कि 9 16 25 36। ये दे रखा है 9 16 25 36 और ... 100 के जोड़ का मान बताइए। के जोड़ का मान बताओ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सीरीज़ तो बन नहीं रही कोई, तो अब करेंगे क्या? देखो 9 है, 9 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 25 आ रहा है, 25 के बाद 36 आ रहा है, ठीक है ना। सीरीज़ बनने का मतलब है कि एपी बननी चाहिए, ठीक है, बननी चाहिए, एपी बननी चाहिए, ठीक है ना। चलो तो यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 25 है, यहाँ 36 है। तो अब हो क्या सकता है इसमें? तो ये सीरीज़ तो है नहीं, ठीक है ना, ये सीरीज़ तो है नहीं। जब सीरीज़ नहीं है तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से लिख के जोड़ लो, ठीक है ना, लेकिन वो हो जाएगा लेंदी। करना क्या है कि देखो ये 9 को देखने से हमें कुछ पता लग जाना चाहिए। क्या पता लग जाना चाहिए? कि 9 किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। इस 4 को देखने से पता लग जाना चाहिए किसका स्क्वायर है? 16 को देखने से 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है?
ये 5 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। तो क्या है, सीरीज नहीं बन गई। देखो 3 4 5 6 डॉट डॉट कितना 10, कितना 10। उसने इस क्वेश्चन को इस तरह से ना लिखे, उसने इस तरह से लिख दिया 9 16 25 36 लिख दिया। लिखना कितना था उसे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर लिखना था ये। और लिख कितना दिया उसने, 9 16 25 36। ठीक है, तो अब मैं एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ। क्या लिखवाता हूँ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता क्या हमारे पास, ये होता है n प्लस 1 और 2n+1/6। और जहाँ n बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म, क्या है n बराबर नंबर ऑफ टर्म। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला है हमारे पास n+1 2n+1/6। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। और एक कंडीशन और है कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए 1 से। एक का मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्या से। सीरीज कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए 1 से। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट इस तरह सीरीज चलनी चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन है। अगर सीरीज ब्रेक कर रखी है तो फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन लगेगा कैसे बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला लगता है भाई जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट चलता रहे जहाँ तक पूछा उसने। ठीक है, तो अब इस वाले फॉर्मूले का इसमें यूज करते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, मिटाता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो मैंने फॉर्मूला बताया कि n+1 2n+1/6 ये तभी लगता है जब क्या स्टार्ट हो, सीरीज 1 से स्टार्ट हो। लेकिन सीरीज कहाँ से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है। अब समस्या ये है कि इसमें लगाएं कैसे। एक तरीका तो ये है कि इन सब का स्क्वायर लिख के जोड़ दो, 10 तक का स्क्वायर लिख के। ठीक है ना, लेकिन वो हो जाएगा लेंदी के। अगर संख्याएँ बढ़ा दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। ठीक है, तो करना कैसे है कि अगर ये संख्याएँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें क्या करूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। मैंने क्या जोड़ दिया इसमें, मैंने जोड़ दिया इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। भाई यहाँ से तो ये सीरीज दे ही रखी है, यहाँ से तो सीरीज दे रखी है। मैंने कितना जोड़ा इसमें, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। जब मैंने इस सीरीज में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जोड़ा है, तो मैं इसमें से घटाऊंगा अभी तो से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी भी सम में जितना जोड़ो उतना ही घटा दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ा और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इसमें घटा दिया। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो देखो ये कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर का योग हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 से लेकर 2 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। ठीक है, तो आप देखो अब 1 से लेकर 10 तक संख्याएँ कितनी होंगी हमारे पास, 10 होंगी। 1 से लेकर 10 तक संख्याएँ कितनी हैं, 10 हैं। कितनी हैं, 10। तो लगाओ फॉर्मूला इस वाले में कि n+1 2n+1/6 इसमें लगाओ। ठीक है, लगाओ, सॉरी। तो यहाँ से यहाँ तक जब लगाएंगे हम तो होगा क्या, n कितना है यहाँ पे 10, तो 10 + 1 कितना होगा 11, 10 दूनी 20 और 1 कितना होगा 21/6। जब हम यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ लगाता हूँ इसको माइनस, यहाँ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक संख्याएँ कितनी है 2, तो 2 × 2 और 1 3 और 2 5/6। वैसे हम इसको और लिए निकाल सकते थे कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो 5 ही तो आ रहा है। देखो 3 दूनी 6, 6 कट के। ठीक है, देखो अब काटो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, और 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, कितना हो गया। जब इन सब की गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा। और 385 में से कितना माइनस होगा, 5 माइनस होगा, आंसर कितना है 380। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, 380। अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की सीरीज ब्रेक कर रखी हो तो जहाँ से सीरीज ब्रेक है वहाँ तक सीरीज जोड़ दो। जैसे कहाँ तक ब्रेक थी, 1 से लेकर 2 तक नहीं थी इसमें, तो 1 से लेकर 2 तक जोड़ दी, 1 से लेकर 2 तक घटा दी। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, डॉट डॉट 21 के स्क्वायर का योग पूछा है उसने। क्या पूछा है,
11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 21 के स्क्वायर तक पूछा उसने। देखो तो हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन है क्या कि 16वां क्वेश्चन है हमारे पास कि 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और डॉट डॉट 21 का स्क्वायर। यानी 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, डॉट डॉट 21 के स्क्वायर का योग बताओ। ये पूछा हमसे, का योग क्या होगा। यानी अब समस्या ये है कि ये सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट है। ये सीरीज़ 11 से स्टार्ट और कहाँ तक गई है, सीरीज़ 21 तक गई है। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास। फॉर्मूला जो है वो तब लगता है जब सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो। जब सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो, जब सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो। लेकिन सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट है, सीरीज़ तो 11 से स्टार्ट है। तो फिर हमें इसको बनाना पड़ेगा उस तरीके का। बनाएंगे कैसे कि जहाँ से ब्रेक है सीरीज़, यानी 1 से लेकर 10 तक नहीं है सीरीज़, तो 1 से लेकर 10 तक जोड़ के 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे इसमें। घटाओ करो काम। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर में जोड़ दिया, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, डॉट डॉट 21 का स्क्वायर। भाई ये सीरीज़ तो 11 से लेकर 21 तक थी। हमने क्या करा, जब 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर जोड़ दिया तो 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर घटाना भी तो पड़ेगा इसमें से, घटाना भी तो पड़ेगा। ये घटा दिया हमने, ठीक है। तो देखो ये भी प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग है और ये भी प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग है। और प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर के योग का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है ना। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो 1 से लेके 21 तक नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 21। तो लगाओ फॉर्मूला कि 21 प्लस 1 22 और 43, ठीक है बटे 6। देखो एक चीज़ है, जब इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम तो 21 लिखा, 21 के बाद अगला पद लिखा 22 और इन दोनों का सम ये लिखा है, ठीक है। चलो आगे देखो, 1 से लेकर 10 तक 10 संख्याएँ होंगी, 10 गुणा 11 गुणा 21 और 10 तक का तो वैसे याद होना चाहिए, ठीक है। चलो याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 से कटेगा ये 11 बार, ठीक है। काटो इसको, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 से कटेगा ये 5 बार। तो करो इसको सॉल्व। 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30 गुणा 11 माइनस का 30 इधर से आएगा 385। कितना है 385, यहाँ कितना है 11 या 33 और 11 के हम 11 और माइनस का 385। और जब माइनस करेंगे यहाँ से तो 11 में से 5 गया 6 बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा और 12 में से 3 गया 9 बचेगा और फिर 2 बचेगा। कितना आ गया 2926, ठीक है। कितना आ गया 2926। ये हो गया 11 से लेके 21 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग। हम इस वाली लाइन को अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इस वाली लाइन पे पहुंच सकते हैं। कैसे अवॉइड करेंगे भाई, हमने करा क्या है, हमने क्या करा है, हमने यही तो करा है कि 11 से लेके 21 तक पूछा था उसने, हमें फॉर्मूला नहीं पता। हमने क्या करा, 1 से लेके 21 तक निकाल के, 1 से लेके 21 तक निकाल के और 1 से लेके 10 तक का माइनस कर दिया, यही तो करा हमने, ठीक है। तो 1 से लेके 21 तक निकाल के 1 से लेकर 10 तक का माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, यही तो बचेगा, यही हमने निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी लिख रखा है इसमें तो, ठीक है। अब होता क्या है, एक ये तो था इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और लिखता हूँ मैं, क्या कि प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। कितना होता है 6। और यहाँ एक्सेप्शन केस है कि n बराबर अंतिम पद होता है, ये अपवाद है, यानी लास्ट टर्म होता है n बराबर ये अपवाद है कि अंतिम पद होता है, ठीक है। और होता क्या है, n बराबर अंतिम पद होता है और इसमें भी कंडीशन ये है कि जो सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए प्रथम विषम संख्या से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। मैंने ये 3 विषम संख्याएं लिखी। कितनी संख्याएं लिखी मैंने, ये 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो 3 ना होके 5 होगी, यहाँ जो n की वैल्यू होगी यहाँ 3 ना होके
5 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ n क्या है, n जो है हमारे पास अंतिम पद है, लास्ट टर्म है, ना कि नंबर ऑफ टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें यहाँ से तो कितना होगा, 3 होंगी, लेकिन n कितना ले रहे हैं हम, 5 ले रहे हैं। ठीक है, सीरीज कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, प्रथम विषम संख्या से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, और उस सीरीज का जो अंतिम विषम पद होगा वही हमारा n होगा, वही हमारा n होगा। अगर हम इस फॉर्मूले को इससे सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो वैसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 1 + 9 + 25, ठीक है, कितना हो गया 35 हो गया। और वैसे निकाल लो, देखो n बराबर कितना हो गया 5 × 6 × 7 बटे 6, 6 कट जाएगा, कितना हो गया 35। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलो अब इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या क्या रखा है कि 1 + 3 + इसने फॉर्मूला इसमें गलत रखा है, इसने इसमें फॉर्मूला गलत नहीं लिखा, लेकिन वो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन उस फॉर्मूले से हमारा कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, उस फॉर्मूले का हमें यूज नहीं करना। और कहाँ तक दे रखा है, इसने 19 तक दे रखा है। ठीक है, क्या रखा है कि 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 19 का स्क्वायर। पूछा है इसका योग बता दो। जो उसमें उससे पहले दे रखा है हम उससे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम ऐसे सॉल्व करेंगे उसको, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो मैंने ही बताया विषम संख्याओं के वर्गों का योग लिखा है। क्या लिखा है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। विषम संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है n, n+1, n+2, और जहाँ n बराबर क्या होता है अंतिम पद। और कंडीशन ये भी है कि प्रथम विषम संख्या से स्टार्ट होनी चाहिए, प्रथम विषम संख्या से स्टार्ट है, और कहाँ तक गई है 19 तक गई है। तो n कितना हो गया इसमें 19 हो गया, तो 19 + 1 20 और 19 + 2 21 बटे 6। काटो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और 2 से कटेगा ये 10 बार। ठीक है ना, अब 7 से गुणा करो, 7 ने 63, कितने लगे यहाँ से 6, और 7 ही 7 और 6 33, 1330। ये हो गया हमारे पास आंसर। कितना हो गया, ये आंसर हो गया हमारे पास 1330। ठीक है, और जो दे रखा है उसमें पहले उससे हमें सॉल्व नहीं करना। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था 17। अब क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। 18 में दे रखा है, 18 में दिया हुआ है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 हैं, उन संख्याओं का योगफल होगा। ठीक है, उसमें दे रखा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। जो चीज़ मैंने पहले बताया था कि योग को हम संख्याओं की संख्या से भाग करते हैं, तो वर्गों वाले केस में भी यही करेंगे हम। ठीक है ना, हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगा हमें, लेकिन नियर बाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नियर बाई मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने ये कहा था कि किसी भी सीरीज के योग दे रखा है, उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पूछी हो, तो मैंने कहा था कि सीरीज के योग को नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दो, बीच की संख्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ उसने बोल रखा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। ठीक है ना, कितना है 394 है। तो उसने पूछा संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम इस वाले केस में भी हम डिटेल में ना जाके, हम डिटेल में कैसे करेंगे बता देता हूँ। देखो, हम मान लेते हैं कि प्रथम विषम संख्या x है, पहली जो विषम संख्या है वो x है, पहली नहीं इस सीरीज की विषम संख्या x है। ठीक है ना, जो 2 संख्याएं हैं उसमें पहली x है, तो उसके बाद कितनी होगी x + 2 होगी। क्यों, अगर हम विषम संख्या 3 है, उसके बाद जो अगली विषम संख्या होगी 5 आई कैसे 2 जोड़ने पर, उसके बाद जो आई कौन सी आई 7 आई कैसे 2 जोड़ने पर। ठीक है, उसने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दो और उसके बाद उनको जोड़ दो, तो जो योगफल आएगा वो 394 आएगा। ये उसने क्वेश्चन में क्या रखा है, कितना आएगा 394 आएगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि द्विघात समीकरण बनती है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ता है। तो करो, देखो कितना हो जाएगा x² प्लस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x² + 4 प्लस का 4x बराबर 394। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 2x² + 4x, और जब 4 इधर जाकर माइनस हो कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। ठीक है, और 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा x² + 2x बराबर कितना हो गया 390। जब काटें कितना आएगा, 2 × 2
और कितना बचा यहाँ से, ये कितना हो गया 19, 2 9 18 और 2 पंजे 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना हो गया 195। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, अब इसे करने पड़ेंगे, इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से थोड़ा ये लेंदी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। देखो कर देता हूँ मैं इसके फैक्टर, 13 × 15 होंगे क्या, 15 45 4 और 15 4 19, हाँ ये होंगे, ठीक है ना। तो कर दो, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 13x माइनस का 195 बराबर 0, ठीक है ना। ये फैक्टर करते कैसे हैं वो बताएंगे, द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। तो एक यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो x कॉमन ले लें, यहाँ से कितना हो जाएगा x + 15, ठीक, कितना हो जाएगा x + 15। और यहाँ से अगर 13 कॉमन ले लें माइनस का तो कितना हो जाएगा x + 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, ये बना x + 15 और क्या बना x - 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, एक तो आ गया 13 और दूसरा आ गया -15, ठीक है। तो हमें माइनस में तो आएगा नहीं हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो एक संख्या कौन सी होगी 13 और दूसरी कौन सी होगी 15 और दोनों का योगफल कितना हो गया 28। ये तो पूछा था दोनों संख्याओं का योग बताओ कितना हो गया 28। एक तरीका तो ये इसको क्वेश्चन करने का, ठीक है। लेकिन इतना लेंथी तरीका नहीं करना हमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि कभी फैक्टर हो पाएंगे कभी नहीं हो पाएंगे जल्दबाजी में, ठीक है ना। तो करना क्या है कि ये जो 394 है ना, ये वर्गों का योग बेशक है, हम इसी को क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म से भाग कर देंगे। जब हम इसको नंबर ऑफ टर्म से भाग करेंगे तो देखो क्या आएगा, भाग करो 2 × 2, ठीक है। 2 × 2 कितना बचा यहाँ से 2 9 18, ठीक है ना भाई, एक बचे का 19 हो जाएगा, 2 9 18 2 7 14, ये आया हमारे पास 197। अब हमें ये देखना है कि 197 के पहले या 197 के बाद, यानी कि 197 के आसपास कौन सा किसका स्क्वायर पड़ता है। तो 197 के आसपास पड़ता है 196 और जो किसका स्क्वायर होता है, जो होता है 14 का स्क्वायर, ठीक है ना। जो किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर, क्योंकि ये वर्गों का योग ही तो था। तो यहाँ जो संख्या मिलेगी वो वही तो बनेगी जो वर्ग होनी चाहिए, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो 197, अब 197 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तरीका इतना ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा एक्यूरेट नहीं आ सकता इससे, ठीक है। तो हम वर्ग के आसपास पहुंच जाएंगे। हमने क्या करा, हम वर्ग के आसपास पहुंच गए, यानी 197 था, हमने ये देखा कि इससे बड़ा या इससे छोटा, इसके नियर बाई कौन सा स्क्वायर पड़ेगा, तो 14 का स्क्वायर 196 पड़ेगा, 14 हो गया, ठीक है ना। तो 14 तो सम संख्या है, लेकिन उससे पूछिए विषम, तो ये कितनी हो जाएगी 15, उसके बाद क्या हो जाएगी 13, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 13 और सबसे बड़ी संख्या 15, दो ही संख्या होती हैं, एक 13 और एक 15। तो 13 + 15 कितना आ गया हमारे पास आंसर 28। तो चाहे तो वो सीरीज का स्क्वायर दे रखा हो और चाहे सीरीज के वर्गों का योग दे रखा हो, हमें नंबर ऑफ टर्म से ही भाग करना है, ठीक है ना। अगर हम नंबर ऑफ टर्म से भाग करेंगे, सीरीज दे रखी है तो सीरीज के बीच की संख्या मिलेगी हमारे पास, ठीक है। और देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये 2 संख्याएँ थी, क्या संख्याएँ थी, ये 2 संख्याएँ थी। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, तो कुछ भी नहीं है। जब इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ नहीं है तो ये संख्या कितनी, ठीक है ना। तो इन दोनों संख्याओं के बीच की अगर बात करें तो यहाँ मिलेगा कोई बीच, ठीक है। देखो ये 13 है, ये 15 और ये 14, वही इन 2 संख्याओं के बीच 14 ही तो पड़ेगा, तो वही तो आया। बाकी बात करेंगे इसके बाद में एवरेज में, ठीक है ना, इसके बारे में आगे बात करेंगे एवरेज में, ठीक है। चलो फिलहाल जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे। तो हमें करना क्या है कि जब हमें वर्गों का स्क्वायर दे रखा हो, वर्गों के स्क्वायर का योग दे रखा हो, तो उसको नंबर ऑफ टर्म से भाग कर दो। जो हमारा आए उसको देखना है कि वो किसके आसपास का है, ठीक है ना। तो 197 आया, तो 197 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 196, तो किसका है 14 का, ठीक है। तो 14 के बाद 15 विषम संख्या, उससे पहले 13 विषम संख्या, क्योंकि जो नंबर आएगा बीच में आएगा उन दोनों के। तो आंसर कितना हो गया 28, ठीक है। तो बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, हाँ एक फॉर्मूला और बताना है मेरे को, क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये होता क्या है, हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला पढ़ा क्या है कि n प्लस 1/2 ये पढ़ा है। अगर हम इसी का होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाता है हमारे पास किसका, घनों का। ये हो जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला। ये हो जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला, ठीक है ना। जो अगला जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 10 का क्यूब, ठीक है ना। और आंसर पूछा उसका योग बताओ। क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट कितने का क्यूब, 10 का क्यूब। पूछा है का योग बता दो, का योग बताओ, ये पूछा है हमसे, ठीक है ना। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि संख्याओं की संख्या। तो चलो इस फॉर्मूले को लगा के इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अब हमसे पूछा है कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बता दो कितना होगा। तो कितना होगा, देखो भाई 1 से लेकर 10 तक संख्याएं कितनी होंगी, 10 होंगी। तो n कितना हो गया हमारे पास, n जो हो गया हमारे पास 10 हो गया। और फॉर्मूला कितना हमारे पास, n प्लस 1/2 का क्या, होल स्क्वायर। तो कर लो, ठीक है ना। n कितना है 10, 10 में जोड़ा कितना होगा 11, और 11 को 2 से भाग करेंगे और उसका करेंगे स्क्वायर। तो 2 पंजे 10, कितना हो गया 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 30 25। ये सबको पता होगा, जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास 45 है, हमें निकालना है इसका स्क्वायर कितना होगा। तो 5 का स्क्वायर लिख तो पूरा है सही है। और इससे बड़ी जो संख्या है, इससे बड़ी संख्या कितनी है, कितनी है 5। तो ठीक है ना, तो 5 से गुणा कर दो, कितना हो गया हमारे पास 20। अगर हमें 65 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 से बड़ा संख्या 7, 7 6 कितना हो गया 42, इसका आंसर हो गया, ठीक है, सबको पता होगा चीज़, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और डॉट डॉट 10 का क्यूब, ठीक है ना। इसका ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि 5 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट डॉट 10 के क्यूब का योग बताओ। पाँच का क्यूब, 6 का क्यूब, 10 के क्यूब का योग बताओ, ठीक है। तो अब उसने ये पूछा है, तो हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता। हमें जो फॉर्मूला पता है वो पता है कि इसका प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला तो पता नहीं हमें। तो जो हमने स्क्वायर वाले में क्या था कि जहाँ से सीरीज ब्रेक है वहाँ से माइनस कर दो। देखो 1 से लेके 4 तक की सीरीज नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे 1 से लेके 4 तक की सीरीज जोड़ेंगे, 1 से लेके 4 तक की सीरीज घटाएंगे। अगर मैं ये कह दूँ कि 1 से लेके 10 तक का निकाल के 1 से लेके 4 तक का माइनस कर दूँ तो किसका बचेगा, 5 से लेके 10 तक का बचेगा। अगर मैं ये कह दूं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग निकाल के और मैं 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के घनों का योग को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 5 से लेकर 6 तक का बचेगा। तो देखो करते हैं, ठीक है ना। मैं पूरा लिख देता हूँ उसको। हमने क्या करा, 1 2 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब इसमें ऐड कर दिया है। क्यों, क्योंकि सीरीज ये ब्रेक थी और इस सीरीज़ का ब्रेक सीरीज़ का फॉर्मूला पता नहीं है हमें। तो माइनस कहाँ तक करना पड़ेगा, हमने कहाँ तक जोड़ा, 4 तक जोड़ा है ना, 4 तक माइनस करेंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब कर दिया हमने। देखो ये 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसका फॉर्मूला ही पता है, इसका फॉर्मूला ही पता है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याएँ कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 10 गुणा 11/2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों के वर्गों का योग, घनों का योग, सॉरी, ठीक है ना। घनों का योग कितना होता है कि n प्लस 1/2। अब अगर यहाँ लगाएं तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा कितना, 1 से लेकर 4 तक संख्याएँ कितनी है 4, तो 4 गुणा 5/2 का होल स्क्वायर। ये तो हमने अभी निकाला, कितना आया, ये आया 30 25। कर देता हूँ मैं इसको, 2 पंजे 10, कितना आएगा हमारे पास 55 का स्क्वायर। माइनस कहाँ तक होगा, 2 से काटो उसको, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 4 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 30 25 माइनस का 100, तो बचा कितना 29 25, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है क्या हमारे पास। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। उसने दे रखा है
क्या, ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है उसने, क्वेश्चन दे रखा है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब, कितना दे रखा है उसने 30 25, ये दे रखा है। और पूछा है उसने कि फाइंड कर दो क्या, कि 4 + 32 + 108 और डॉट डॉट कहाँ तक, 4000 तक। कहाँ तक, 4000 तक। कहाँ तक, ये 32 है, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर नहीं 32 है, कितना है 32, 4000 तक। अब ये क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब, 3025, और पूछा है उसने कि फाइंड कर दो कि 4 + 32 + 108 डॉट डॉट 4000। तो हमें करना क्या है कि ये तो दे रखा है हमें, हमसे इसका वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो करेंगे क्या, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन लेके देखो, 4 कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, ठीक है ना। और कितना बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 7 28, और डॉट डॉट यहाँ कितना बचेगा, 1000 बचेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को 1 8 27 को देखकर कुछ लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, देखो ये 1 है, ये 1 का क्यूब रहा होगा, ये कितना 8 है, ये 2 का क्यूब रहा होगा, ये कितना है 27 है, इसका मतलब 3 का क्यूब रहा होगा, और ये कितना है 1000 है, यानी 10 का क्यूब रहा होगा, क्या रहा होगा 10 का क्यूब रहा होगा, ठीक है। तो चलो, और 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के घनों का योग हमें दे रखा है कितना, 30 25। 30 25 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 30 25, कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 तिया 12, यानी 12,100। अगर ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखा होता किसी ने तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही बताया था, क्यों, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 से इसमें गुणा कर दो, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 25, कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर आया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, 22 भी सेम क्वेश्चन है, 22 भी जो है हमारे पास वो सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, क्या है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डॉट डॉट 10 का क्यूब, कितना दे रखा है उसने 30 25, कितना दे रखा है 30 25, और उसने कहा है कि फाइंड करना है हमें, क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और डॉट डॉट 20 का क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट डॉट 20 का क्यूब देख के कुछ लग नहीं रहा, क्या लग रहा है इसको देखकर कि यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन है, इसमें भी 2 का क्यूब है, इसमें भी 2 का क्यूब है, 2 का टेबल तो लिखा है, अगर हम क्यूब यहाँ से हटा दें तो देखो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 का टेबल लिखा है। जब 2 का टेबल लिखा है तो 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन कैसे आएगा, 2 कॉमन पावर के साथ बाहर आएगा ना, ठीक है। देखो मैं इसको बता देता हूँ कैसे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखा है 2 का क्यूब, ये लिखा है 4 का क्यूब, ये लिखा है 6 का क्यूब, ये लिखा है 20 का क्यूब। हम इसको बिना इसके यूज करे भी आंसर निकाल सकते हैं इसका, ठीक है ना, लेकिन जब दे रखा है तो हम इसी का यूज़ करेंगे। क्या कि मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 2 को 2 × 1 लिख सकता हूँ, इसकी पावर 3। क्या मैं 4 को 2 × 2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ कि पावर 3। क्या मैं 6 को 2 × 3 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ कि पावर 3। आगे ऐसे क्या आएगा, 2 × 4 की पावर 3, और चल चलते कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर 3, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, अब इसको देखो, 2 की पावर 3 गुणा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3 और डॉट डॉट 2 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3। तो यहाँ से बाहर कितना आया, यहाँ से कॉमन कितना आया, 2 की पावर 3 कॉमन आया। तो ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें देखते ही लगाना चाहिए था कि 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन आ गया तो पावर के साथ भी 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो कॉमन कितना आ गया यहाँ पर, 2 की पावर 3 कॉमन आ गया। जब 2 की पावर 3 कॉमन आया तो कितना बचा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और डॉट डॉट कितना आया 10 का क्यूब। और 2 का क्यूब कितना होता है 8,
और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 3025। तो 8 की गुणा जब 3025 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 25 अट्ठे 200 और 8 तिया 24, यानी कि 24,200। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। ठीक है ना, गुणनफल कितना हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ, पर गुणनफल कितना हमारे पास, गुणनफल हमारे पास 336 और योग उनके अंतर से, यानी कि योग अंतर से 28 अधिक है। ये क्वेश्चन तो संख्याएं पूछी हैं, ठीक है ना, संख्याएं पूछी हैं। हम इसको सॉल्व ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन का सहारा लेके, और बिना ऑप्शन के कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं ना, तो एक संख्या ए है और दूसरी संख्या मैं बी मान लेता हूँ। एक संख्या ए, दूसरी संख्या बी, उसने दे रखा है गुणनफल, तो क्या करेंगे, ए इंटू बी बराबर कितना दे रखा है, 336। उसने कहा है कि योग का मतलब कितना हो गया, ए प्लस बी। योग जो है उसके अंतर से, यानी कि a माइनस बी से कितना अधिक है, 28। कौन अधिक है, ये अधिक है, और हम अगर इसको बराबर करना है तो इसमें 28 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ये उसने दो चीज़ दे रखी है। क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 336, और क्या रखा है कि योग अंतर से 28 अधिक है। योग कितना, a प्लस बी, अंतर कितना होता है, डिफरेंस मतलब a माइनस बी, और जो अंतर है वो योग से 28 कम है। अगर योग में अंतर में 28 जोड़ दें तो योग के बराबर हो जाएगा, हमने कर दिया बराबर, तो इसको उधर लेकर आओ, कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस का a, और जब इसको उधर लेकर आएंगे तो प्लस का b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास 28। तो देखो a से a कटेगा, कितना हो जाएगा 2b, और 2b कितना हो गया हमारे पास 28, तो b कितना हो गया हमारे पास 14। b की वैल्यू कितनी आ गई, 14। जब b की वैल्यू 14 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 14 पुट कर दो, 14 गुणा a बराबर 336, 14 से काटो, 14 में 28, कितने बचे 5, और 14 चौक 56। तो एक संख्या कितनी हो गई, 24, दूसरी कितनी हुई 14, यानी एक 24 और दूसरी कितनी हुई 14। अगर हम ऑप्शन का सहारा लेते तो ऑप्शन का सहारा लेने पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करानी होती हैं। कैसे, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है उसमें 42 इंटू 8, पहला ऑप्शन दे रखा है 42,8, ये पहला ऑप्शन है। अब देखते कि क्या गुणा करने पर 336 आ रहा है, तो 8 दूनी 16, ठीक है ना, कितना लगा हासिल 1, और 8 चौक 32 और 33, 336 तो आ रहा है, 336 आ रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि योग कितना हो गया, 42 प्लस 8 कितना हो गया 50। अंतर कितना है हमारे पास, 42 में से जब 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 34 बचेगा। क्या इन दोनों का अंतर कितना 28 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आंसर नहीं हो सकता। फिर सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है ना, जो ऑप्शन इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। वैसे इतनी देर में ऑप्शन पे दिमाग खपाओगे, आंसर ले आओगे इतनी देर में, ठीक है ना। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। बहुत आसान है, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। जब योगफल 15 है और तीनों संख्याओं का पता होगा तभी तो गुणनफल बता पाएंगे हम, ठीक है ना। और मैंने बताया था जब भी क्रमागत दे रखा है इसका सीरीज है, क्रमागत दे रखा है इसका सीरीज है, ठीक है। जब सीरीज है तो मैंने बताया कि योग को अगर हम संख्याओं की संख्या से भाग कर दें तो बीच की संख्या मिलती है, कितनी हो गई 3 पंजे 15 5, एक इससे बड़ी होगी 6, एक इससे छोटी होगी 4, तो 3 संख्याएं मिलेंगी। एक संख्या 4 होगी, दूसरी 5 होगी, तीसरी 6 होगी। उसने पूछा गुणनफल, गुणा कर दो, कितना हो गया 4 पंजे 20 6 120, आंसर कितना हो गया 120। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, ठीक है ना, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या बनाई जाती है, ठीक है ना, यानी 71 और एक अज्ञात संख्या गुणनफल, अज्ञात संख्या मान लेते हैं x ही, 71 और एक अज्ञात संख्या गुणनफल में 47 जोड़कर, गुणनफल है इसमें 47 जोड़कर
एक नई संख्या बन गई, नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है। ये नई संख्या आ गई, इसको 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। यानी भागफल जो आता है वो कितना आता है, 98 आता है। तो पूछा अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। उसने कहा कि 71 और एक अज्ञात संख्या का गुणनफल, तो 71 लिया हमने और अज्ञात संख्या x मान ली, इसका गुणनफल में अगर हम 47 जोड़ दें, ठीक है ना, नई संख्या मिल गई भाई, 71 था, उसमें वही अज्ञात संख्या से गुणा करिए, उसके बाद 47 जोड़ दिया, अभी नई संख्या हो गई। इस संख्या में अगर हम 7 से भाग करें, क्वेश्चन ने कहा है, और 7 से भाग करने पर जो भागफल आएगा वो 98 आएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने को तैयार है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन लिखा है ऊपर, यही चीज़ लिखी ऊपर, इसको सॉल्व करता हूँ ऊपर, देखो करो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 71x प्लस का 47 और 7 से गुणा इधर होगी, 7 8 56, हाथ से कितना लगे 5, 7 में 63 और 5 68, ठीक है। तो 71x प्लस 47 माइनस करना 47 उधर जाके 686 माइनस का 47, देखो माइनस करो, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा। यहाँ कितना हो जाए 7, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है ना। और बराबर में कितना है 71x, तो 71 से ये 9 बार कटेगा, कट गया 9 बार, तो x बराबर कितना हो गया 9, x बराबर कितना हो गया 9, ठीक है। यानी जो अज्ञात संख्या थी हमारे पास वो कितनी थी, जो अज्ञात संख्या थी वो हमारे पास 9 थी। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछ रखा है कि अज्ञात संख्या किसका गुणज है। तो देखो 2 का गुणज तो है नहीं, 2 से नहीं कटती, 4 से भी नहीं कटती, 5 से भी नहीं कटती, 3 से कटती। आंसर कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं के योग को, क्वेश्चन नंबर 26, अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। कितना आता है 247 114 आता है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना है, ठीक है ना। दो संख्याओं के योग को, यानी दो संख्याएं हमारे पास, एक संख्या a है और दूसरी संख्या हमारे पास b है, ठीक है ना। अगर इन दोनों संख्याओं के योग की बात करें तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, a प्लस b होगा, यही तो होगा इन दोनों संख्याओं का योग, यही होगा, ठीक है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि यदि दोनों संख्याओं के योग को, यानी a प्लस b को, ठीक है ना, दोनों संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए, यानी पहले इस संख्या को a से गुणा की जाए तो गुणनफल कितना आता है 247 आता है। और फिर इस संख्या को किससे गुणा की जाए, फिर इस संख्या को, फिर इस योगफल को किससे गुणा की जाए, b से गुणा की जाए, तो योगफल कितना आता है 114 आता है। पूछा उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी a प्लस बी पूछा है उसने। क्या पूछा है, a प्लस बी पूछा है उसने, ठीक है। तो अब क्या करें, अगर हम इसको ऐड कर दें, अगर हम इसको ऐड कर दें, देखो जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी बराबर 247 प्लस 114। भाई हमने क्या करा, पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये थी, दोनों को जोड़ दिया। जब जोड़ा तो पहली ये लिखी, दूसरी ये लिखी। देखो दोनों में से a प्लस बी कॉमन है, तो a प्लस बी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा b, यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा b बराबर 247। और दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा 7 और 4 11। यहाँ से कितना लगा 1, 4 5 और 1 6, ठीक है, 2 और 1 3, कितना हो गया 361। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखा, क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया भाई a प्लस बी का जो होल स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना हो गया 361। हमसे पूछा है कि a प्लस बी बताना है, तो a प्लस बी जब बताएंगे तो उधर क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 361। तो a प्लस बी कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 19, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याओं का जोड़ 24 और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। क्या दे रखा है उसने दे रखा है क्या, उसने दे रखा है दो संख्याओं का जोड़, यानी एक संख्या हमारे पास a है, दूसरी संख्या हमारे पास b है। दोनों संख्याओं का जोड़ यानी कि a प्लस बी कितना दे रखा है उसने 24,
और a इंटू बी कितना दे रखा है उसने 143। अब पूछा क्या है उसने वर्गों का योग। अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक हो या नंबर की ठीक से जानकारी हो तो इसका आंसर मिल चुका है हमें। कैसे भाई, ये 11 गुणा 13 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना, ये जो लिखा है ना ये 11 गुणा 13 का स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब a जो है यहाँ 11 है और b जो है 13 है, इनमें से कोई 11 कोई 13 हो सकता है, ठीक है। उसने पूछा क्या, दोनों का योग। उसने पूछा क्या, उसने पूछा वर्गों का योग, उसने पूछा वर्गों का योग, यानी 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169, दोनों को जोड़ दो। 9 और 1 10, ठीक है ना, 8 और 1 9, 2 और 1 3, यानी कितना आ गया आंसर 290। कितना है आंसर 290। एक तरीका तो ये है, अगर ठीक है ना, अगर नंबर पकड़ में आ गए तो, अगर नंबर पकड़ में नहीं आए तो कैसे करना है, देखो अगर नंबर पकड़ में नहीं आए तो कैसे करना है, क्योंकि यहाँ आसानी से पकड़ में कैसे आ गया, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर थे 11 और 13, तो उसका मल्टीपल लिखा था यहाँ। अगर पकड़ में ना आए तो करना कैसा है, देखो हमें एक अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है हमारे पास अलजेब्रा में फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। a प्लस बी कितना दे रखा है उसने 24, यानी 24 का स्क्वायर बराबर। हमसे पूछा क्या कि वर्गों के स्क्वायर का योग पूछा हमसे, तो ये तो पूछा है, और 2 इंटू 143, बस सॉल्व करना है इसको। ये कितना होता है 576 होता है, ये स्क्वायर याद होनी चाहिए। ये कितना होगा, ठीक है ना, 286 होगा, ये कितना होगा 286 होगा, और इधर आके क्या होगा माइनस होगा। तो 576 से जब माइनस करेंगे 286 तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 0 बचा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसको चाहे तो ऐसे निकाल लो, और चाहे अगर नंबर की जानकारी तो तब भी निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो गया इसका 290, ठीक है। तो आज तक हमने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन कर लिए, ठीक, कल की वीडियो में 12 क्वेश्चन हुए थे, और कुल मिला के कल की और आज की वीडियो में 27 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।